दिस नवनीत महान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा के मास मल्टीप्लिकेशन के बारे में। गाइस, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा ये क्या चीज़ है? जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा ये इंसेक्ट क्या काम आता है, इसका मास मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा क्या इंसेक्ट है, इसका क्या यूज़ है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो है एक तरह से एक वीड किलर है, जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है। अ, गाजर घास के कंट्रोल के लिए इस इंसेक्ट का यूज़ किया जाता है। गाजर घास बहुत ही मेजर वीड है। ऑल इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो वीड है बहुत ज़्यादा क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये इस वीड को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम है जैगोग्रामा बाइकोलोराटा ऑर्डर कोलियोप्टेरा, इसका यूज़ किया जाता है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा या मैक्सिकन बीटल जो है, इसका एडल्ट और ग्रब, दैट मीन्स लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज, दोनों ही स्टेज में ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के पत्तियों को फीड करते हैं। इनके जो एडल्ट होते हैं ये वाइट और लाइट रेडिश कलर के होते हैं, जिन पे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के पैचेस बने होते हैं, मार्किंग्स बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे मार्किंग्स बने हुए होते हैं इनके इलाइट्रा के ऊपर। अ, ये जो है बहुत ही हल्के पीले रंग के अंडे देते हैं, छोटे छोटे से अंडे देते हैं। और इस इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है लगभग 45 से 50 डेज में कंप्लीट होता है। देयर आर 4 इंस्टार। इनका जो लार्वा इंस्टार होता है वो 4 इंस्टार होता है। दैट मीन्स इनके लार्वा में 4 इंस्टार होते हैं। और 4 इंस्टार कंप्लीट करने के बाद ये प्यूपेशन में चले जाते हैं, ये अर्धन प्यूपा बनाते हैं। और उसके पश्चात ये एडल्ट बनते हैं। द grub feed on 10 to 15 days, grub feed for 10 to 15 days on the leaves। इनका जो लार्वल स्टेज होता है, ग्रब स्टेज, वो लगभग 10 से 15 दिन का होता है। अ, ये जो है जब इनका लार्वा पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, लार्वा जो है फुली डेवलप हो जाते हैं, प्यूपेशन के लायक हो जाते हैं, तो ये ज़मीन में, मिट्टी के अंदर अर्देन प्यूपा बनाते हैं। लगभग मिट्टी में लगभग 15 सेंटीमीटर अंदर, 15 सेंटीमीटर गहराई पे ये अर्देन प्यूपा बनाते हैं। और प्यूपेशन स्टेज जो होता है, प्यूपा स्टेज, वो लगभग 8 से 10 दिन का होता है। 8 से 10 दिन बाद में इनका जो एडल्ट है वो बाहर निकलते हैं। और एडल्ट लगभग 20 से 25 दिन तक जिंदा रहते हैं। और इसी बीच वे अंडे देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन कंप्लीट करते हैं। इनका जो जनरेशन है एक साल में लगभग 5 से 6 जनरेशन तक कंप्लीट हो जाता है। इनके एक जो मैक्सिकन बीटल होती है, फीमेल मैक्सिकन बीटल, वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2500 तक अंडे दे सकती है। एक मैक्सिकन बीटल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2500 तक अंडे दे सकती है। इनका मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ताकि इसको फील्ड में रिलीज करके वीट का कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए अम, कुछ विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें से जो मेनली यूज़ किया जाने वाला जो मेथड है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका कल्चर या तो किसी कंटेनर के अंदर छोटे जगह पे किया जा सकता है, या फिर नेट के अंदर भी इनका
कल्चर, इनका मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मास रेयरिंग किया जा सकता है। अगर हम इनको इनके एग्स के लिए, अगर हमें इनके एग्स चाहिए होंगे, हम अगर इनका एग्स के लिए कल्चर करते हैं तो छोटे कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर या बकेट वगैरह में इसका कल्चर कर सकते हैं। और अगर हम एडल्ट या ग्रब के लिए अगर हम कल्चर करते हैं तो नेट में इसका कल्चर करना ज़्यादा बेटर होगा। पहले बात करते हैं हम बकेट में या कंटेनर में किस तरह से इसका कल्चर कर सकते हैं। पहले एक बकेट या एक प्लास्टिक कंटेनर, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर, ताकि उसको मॉनिटरिंग कर सकें हम, उसमें 10 से 12 एडल्ट इंसेक्ट को हम रखते हैं। जो कंटेनर होगा वो 10 से 12 जो एडल्ट इंसेक्ट होंगे उनके मेटिंग के लिए पर्याप्त जगह बन जाएगा। जो कंटेनर होगा उसका साइज लगभग 15 × 10 सेंटीमीटर साइज के हो तो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर ऑब्जर्वेंस ऑफ एग लेइंग, सच लीव्स आर उस कंटेनर में इंसेक्ट्स के साथ में कुछ पार्थेनियम की पत्तियां भी रखते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उस पार्थेनियम की पत्तियों पे फीड कर सकें और उसका रेगुलर ऑब्जर्वेशन हम करते रहें। समय समय पे जो पत्तियां हमने उनके फीडिंग के लिए डाले हैं उसको फ्रेश पत्तियों से रिप्लेस करते रहेंगे, ताकि उनको जो इंसेक्ट्स हैं उनको फूड मिलते रहे। और जिस कंटेनर में हमने इंसेक्ट्स को रखा है वहाँ पे उन इंसेक्ट्स को लगभग 1 माह तक रखेंगे ताकि वहाँ अंडे दे सकें। और 1 माह पश्चात 1 माह तक उनके जो अंडे होंगे उनको एकत्र करके अलग कर लेंगे, उनको इकट्ठा करके उनके जो एग्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे। एडल्ट के लिए हम उनके एडल्ट के रेयरिंग के लिए हम एक अलग कैज बनाते हैं, एक अलग जाली बनाते हैं, जिसका जो साइज है वो 45 × 60 × 90 सेंटीमीटर का एक केज बनाएंगे, जिसका जो नीचे का हिस्सा होगा, जो बॉटम होगा, वो जिंक सीट से बना हुआ होना चाहिए ताकि इंसेक्ट जो है कहीं और भाग ना सकें। दिस ट्रे आर फिल्ड विथ सॉयल एंड पार्थेनियम प्लांट। वो जो नीचे ट्रे होगा उसमें मिट्टी भर के उसमें पार्थेनियम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देंगे, ताकि जब हम इंसेक्ट्स को उसमें डालें, उसमें उनका जब पालन करें तो इंसेक्ट्स के लिए प्रॉपर फूड मटेरियल वहाँ मिलता रहे। जब उसमें प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तब उसमें हम जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा के, मैक्सिकन बीटल के एग्स को उस केज के अंदर डाल देते हैं। एक केज में लगभग 100 से 150 अंडे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑन द हैचिंग लार्वे एंड प्यूपा इन सॉयल, इन सच प्रोसेस दे कंज्यूम ऑल प्लांट्स इनसाइड केज। लगभग 100 से 150 अंडे एक केज में हम डालते हैं। केज से लार्वे निकलते हैं और लार्वे जो है सारे प्लांट्स को फीड करके फिर उसमें फीड करने के पश्चात प्यूपेशन में चले जाते हैं और उसमें से एडल्ट निकलते हैं। जनरली 10 to 15 grubs, generally ration is 10 to 15 grub to 1 plant। एक जो है पार्थेनियम प्लांट को 10 से 15 ग्रब मिलके ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो केज होता है, एक जो जाली बनाते हैं जिसमें रेयरिंग करते हैं, एक केज में हमको 100 से 150 तक एडल्ट
मिल सकते हैं। जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा का जो इजीएस्ट वे है, जिसको हम आसानी से कोई भी फार्मर कर सकता है, वो है मॉस्किटो केज के अंदर। क्योंकि मॉस्किटो केज बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको कोई भी फार्मर आसानी से मॉस्किटो केज के अंदर जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा का मास रेयरिंग कर सकता है। जो मॉस्किटो केज है वो अपनी सुविधा अनुसार डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। एक 6x6 दैट मीन 6 फीट इंटू 6 फीट का जो मॉस्किटो नेट होता है, उसमें 4 से 5 हज़ार तक के एडल्ट मिल जाते हैं। पार्थेनियम कैन भी जो पार्थेनियम के प्लांट्स होते हैं उनको नेट के अंदर दैट मीन्स इस केज के अंदर हम ग्रो करते हैं, ताकि वहाँ पे हम जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा इंसेक्ट का मास मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हम रेयरिंग कर सकें, उनको वहाँ पे पाल सकें। इसके लिए केज हम बाहर तैयार करते हैं ओपन इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे पार्थेनियम के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं। पार्थेनियम के प्लांट्स जब ग्रो हो जाते हैं, उसके पश्चात एक केज के अंदर लगभग एक केज के अंदर लगभग 10 जोड़ी इंसेक्ट को डाला जाता है, ताकि वो इंसेक्ट जो है अंदर में ही अंडे दे। इस कंडीशन में हमको किसी प्रकार की कोई अलग से एग रेयरिंग एग लेइंग केज या अलग से किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ एडल्ट जो हम फील्ड से या कहीं भी ओपन एनवायरनमेंट से हम इंसेक्ट को पकड़ के ला सकते हैं, और इसको हम मास मल्टीप्लिकेशन या मास कल्चर कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने केज तैयार किया हुआ है मॉस्किटो नेट से, मॉस्किटो केज से 6x6 का जो एक 6 फीट इंटू 6 फीट का जो केज है, उसके अंदर लगभग 10 जोड़ी इंसेक्ट को हम डालेंगे, दैट मीन्स 10 मेल एंड 10 फीमेल, या 20 इंसेक्ट्स हम कह सकते हैं। ऐसा इस रेशियो में अगर हम डालते हैं तो एक जो नेट होता है वहाँ से 4 से 500 तक एडल्ट हमको मिल जाते हैं। जो फीमेल्स होते हैं ये बहुत जल्दी अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। जब अंडे से लार्वे निकलते हैं और प्लांट्स को फीड करने स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्लांट डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उसको न्यू फ्रेश प्लांट से रिप्लेस कर देना चाहिए। दैट मीन्स हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको फ्रेश फूड मिलता रहे। दिस मेथड्स रिक्वायर्स लेस अटेंशन फ्रॉम 1 to 2 फीट स्पेस। ये जो मेथड है मॉस्किटो नेट वाला, मॉस्किटो नेट के अंदर जो कल्चर करने का, मास रेयरिंग करने का जो मेथड है, ये एक बकेट या कंटेनर के अंदर रेयरिंग करने से ज़्यादा आसान है। इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी प्रकार कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती। इस केज के अंदर हमको लगभग 2 माह के अंदर 400 से 800 इंसेक्ट तक मिल सकते हैं। सिर्फ 10 इंसेक्ट को डाल के हमको 400 से 500 इंसेक्ट इस केज के अंदर हमें मिल जाते हैं। इन अ नेट हाउस ऑफ अबाउट 10 into 20 मीटर, अगर हम बड़े आकार का एक नेट हाउस बनाते हैं जिसका आकार 10 into 20 मीटर है, दैट मीन्स 10 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, अगर एक नेट हम बनाते हैं तो उससे हमको 10,000 से 15,000 तक बीटल 2 महीने में प्राप्त हो जाते हैं। इनको हम फील्ड में रिलीज़ कैसे करें, बात करते हैं। इनको फील्ड में रिलीज़ कैसे किया जाता है। तो फील्ड में रिलीज़ करने के लिए हमें समय निश्चित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम किसी भी समय इनको फील्ड में रिलीज़ नहीं कर सकते। कोई भी इंसेक्ट
अनफेवरेबल कंडीशन में अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। द आइडियल टाइम फॉर कैरिंग आउट रिलीज इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में बारिश गिरने के बाद, बारिश गिरने के बारिश शुरू होने के पश्चात, जब नमी मौसम में नमी बनी हुई हो और टेम्परेचर भी मेंटेन्ड हो, उस कंडीशन में इनको फील्ड में रिलीज़ करना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वही कंडीशन होता है जब वीट जो है वो पार्थेनियम के जो प्लांट्स होते हैं ये बढ़ रहे होते हैं। During that time, plenty of succulent Parthenium plants are available in nature। छोटे छोटे पार्थेनियम प्लांट्स जो है, बहुत सारे पार्थेनियम प्लांट्स छोटे छोटे उगे होते हैं उसी कंडीशन में। There is no benefit undertaking release between November to May when they normally do not breed. However, beetle can be released in dry season also in those sites where sufficient moisture। इनको जो है नवंबर से मई के बीच में रिलीज़ करना फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे पहले तो इस कंडीशन में पार्थेनियम के प्लांट्स कम होते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इनके इंसेक्ट्स के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के कारण ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो बायो कंट्रोल है वो फेल हो सकता है। फिर भी यदि किसी जगह पे ज़्यादा पार्थेनियम के प्लांट्स हैं, कंट्रोल करना है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी और टेम्परेचर है, तो ड्राई सीजन में भी वहाँ पे जो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा है उसको रिलीज़ किया जा सकता है। सच साइट्स में प्रोवाइड सुटेबल माइक्रोक्लाइमेट फॉर द बीटल टू मल्टीप्लाई। बस ऐसे जगह जहाँ पे जो बीटल्स हैं जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए जहाँ पे अच्छे इन्वायरमेंट अवेलेबल हों वहीं पे ही इनको रिलीज़ करना चाहिए। एडल्ट जो होते हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन केज से या पहले से जहाँ इस्टेब्लिश जो हैं इंसेक्ट्स, जहाँ पहले से इस्टेब्लिश हैं, उन जगहों से ला के इसको सिंपली प्लांट्स के ऊपर फैला दिया जाता है। दैट मीन्स इसको फील्ड रिलीज़ के लिए, इनको फील्ड में रिलीज़ करने के लिए कोई हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं होती। जस्ट एडल्ट्स को हम पकड़ के लाते हैं मास मल्टीप्लिकेशन केज से या फिर जहाँ पहले से इस्टेब्लिश हैं उन जगहों से लेके आते हैं और फील्ड में जहाँ पार्थेनियम प्लांट्स हो वहाँ ओपनली छोड़ दिया जाता है, उनको स्कैटर कर दिया जाता है। इट विल बी आइडल टू रिलीज फुल ग्रोन ग्रब टू। जो फुली ग्रोन ग्रब होते हैं उनको भी इसी प्रकार से फील्ड में रिलीज किया जा सकता है। गाइस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के कंट्रोल के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा मैक्सिकन बीटल का यूज़ किया जाता है, जिसका मास मल्टीप्लिकेशन और फील्ड रिलीज के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।